टाटा मोटर्स अगर आप देखो तो 2% की बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है। दो बड़े इवेंट्स इस कंपनी के अराउंड हो रहे हैं और पहला इवेंट जो है वो है डीमर्जर का। जो कंपनी के जो चंद्रशेखरन, उनका कहना है कि टाटा मोटर का जो डीमर्जर होगा वो शेयर होल्डर्स को एक लॉन्ग टर्म रिटर्न देने का काम करेगा। और देखो डीमर्जर हमेशा अच्छा माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि द प्रपोज्ड डीमर्जर ऑफ टाटा मोटर्स इनटू टू सेपरेट लिस्टेड कंपनी is expected to create strategic clarity and support long term shareholder value। टाटा सन्स के जो चेयरमैन है उनका यहाँ पर ये कहना है। और देखो डीमर्जर जब होगा तो ऐसा होगा कि जिस किसी के पास टाटा मोटर्स के शेयर्स होंगे वो डीमर्जर एंटिटी के शेयर्स भी उसको मिलेंगे यहाँ पर। द डीमर्जर ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर अर्लियर दिस मंथ। तो ऑलरेडी अप्रूवल इसको तो मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर नई कंपनी जो बनेगी, नई कंपनी जो इससे अलग होगी, वो देखते हैं कि कब तक लिस्ट हो पाती है, ठीक है। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में जो कंपनी है उनका एम है कि भैया कस्टमर सेटिस्फेक्शन और जो भी सेफर क्लीनर ये तो करना है, लेकिन इसके अलावा एआई एंड ऑटोमेशन की तरफ कंपनी अपना फोकस रखना चाहती है। जहाँ तक डीमर्जर की बात करी जाए तो अंडर द प्लान टाटा मोटर्स विल डिवाइड इनटू कमर्शियल व्हीकल बिजनेस इंक्लूडिंग ऑल एसोसिएट assets, staffs and investment into new entity named TMLCV। At the same time the existing जो भी पैसेंजर मोटर व्हीकल बिजनेस होगा वो मर्ज हो जाएगा टाटा मोटर्स में। तो ये बात है, यहाँ पर दो अलग अलग कंपनी बनेगी, ठीक है। और जिस किसी के पास इसके शेयर्स होंगे उसको उस कंपनी के भी शेयर्स डेफिनेटली मिलेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट टाटा मोटर्स को लेकर आई है, वो है भैया टैरिफ को लेकर। देखो टाटा मोटर्स का आज भी 70-75% जितना जो रेवेन्यू है वो JLR से आता है, ठीक है। और JLR को दिक्कत होगी, इसको दिक्कत होगी। JLR को कुछ नहीं होगा, इनको भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर गेन आया क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी जो 50% का टैरिफ है EU के ऊपर उसको डिले किया हुआ है। यहाँ पर देखो टाटा मोटर्स गेन almost 2% after the Donald Trump who has postponed the imposition of 50% tariff on European Union imports until July 9 जुलाई तक इसको डिले कर दिया है। अप्रैल में जो ट्रम्प है उसने डिक्लेयर किया था 25% टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स इनटू यूएस। इन रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट JLR जो कि टाटा मोटर की सब्सिडरी है उसने जो शिपमेंट यूएस जानी थी उसको रोक दी, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल नज़र आई है और यहाँ पर अगर आप देखो तो थोड़ी सी रिलीफ भी यहाँ पर मिलती हुई नज़र आई है। और अर्लियर द मंथ रिपोर्ट कंफर्म दैट JLR हैज रिज्यूम इट्स व्हीकल एक्सपोर्ट टू US एंड द US रिमेन द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर UK मैन्युफैक्चर्ड कार। इनका टोटल अगर आप JLR का देखो तो 25% जितना US से आता है, ठीक है। जैगुआर का, लैंड रोवर का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है 7.7 बिलियन फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2025। इसका EBITDA देखो तो 15% के आसपास का रहा है यहाँ पर। और अगेन कंपनी का आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है वो भाई साहब अमेरिका फर्स्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये दिखना रहेगा कि बाकी कंपनी के ऊपर कितना टैरिफ लगता है यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, वेट एंड वॉच। सिंपल सी बात है, यहाँ पर टाटा मोटर्स कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन एक बार सारी अपडेट आ जाने दीजिए। टैरिफ लगने के बाद भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी देखिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा स्पेसिफिकली उन कंपनियों में जिसका ज़्यादातर बिजनेस US से आता है या फिर उससे इम्पैक्ट होता है। अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद है हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।